आप मुझे बताइए किसका माहौल लग रहा है यहाँ? माहौल दीपावली का माहौल है सर। दीपावली का माहौल है। नहीं, कौन सी पार्टी का माहौल लग रहा है? पार्टी अभी तो सबका चल रहा है। यहाँ माहौल किसका लग रहा है? कांग्रेस भाजपा का जामुन में? भाजपा। तो कांग्रेस के प्रत्याशी में क्या कमी देख रहे हैं आप? हमें से दूर लग रहा है वो, तो हमसे दूर लग रहा है वो, दूर दूर गांव का नहीं है। यहाँ तो हमको लगता है बीजेपी। कौन सी पार्टी का अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे? अभी तो बीजेपी वाला है माहौल, और ये आदमी ईमानदार है भाजपा जो वाला। गुरु रुद्र कुमार फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका चुनाव यहाँ से जगह सीट छोड़ना कोई इस बार मुद्दा बनेगा क्या? मुद्दे तो बनेगा सर, एक तो डर के मारे भागे हैं। पिछले 5 साल के विधायक रहे थे, उनके बारे में क्या नहीं, वो तो भैया वो तो नाम का विधायक, कोई मतलब जामुन के लिए कुछ नहीं किया। तो मंत्री थे भाई, इतने बड़े पोर्टफोलियो, लेकिन कोई मतलब नहीं ना, तो हम उनका शकल नहीं पहचानते। नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी सदा हिंदू को पक्ष में रहता है। राष्ट्रपति की चुनाव परिक्रमा में हम छत्तीसगढ़ की अहिवारा विधानसभा के जामुन में आ गए। यहाँ एक साप्ताहिक बाजार लगा हुआ है, रावण भाटा का मैदान है, पीछे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था, जिसमें धर्म की विजय की बात की थी, छत्तीसगढ़ में भी धर्म युद्ध हो रहा है, विचारों की लड़ाई हो रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, जनता से उनकी राय समझते हैं। कैसा रुझान है? जब पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण के 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होने वाला है। यहाँ माहौल किसका लग रहा है? कांग्रेस भाजपा का जामुन में? भाजपा का लग रहा है। प्रत्याशी के बारे में क्या कहना है आप? प्रत्याशी बहुत बढ़िया है, शांत स्वभाव के है, काम और एक बार जीत चुका है वो, बीजेपी से और जीत चुका है। अच्छा, तो कांग्रेस के प्रत्याशी में क्या कमी देख रहे हैं आप? हमें से दूर लग रहा है वो, तो हमसे दूर लग रहा है वो, दूर दूर गांव का नहीं है, गांव का नहीं है, स्थानीय नहीं है, शहर का नहीं है। और पहले का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का आपको ज़्यादा सौम्य लगा। कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे गुरु रुद्र कुमार, जो मंत्री बने, यहाँ से चुन करके गए। उनका चेहरे नहीं देख पाए हम लोग आज तक। वो तो नहीं लड़ रहे चुनाव। उसका कुछ फर्क पड़ेगा उनके चुनाव नहीं लड़ने का, जगह छोड़ने का? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मंगलू राम सिन्हा। मंगलू राम जी की ये राय थी। ऐसे ही आम जनता से हम बात करेंगे। दीदी नमस्कार, ये बताइए नमस्कार। किसका माहौल लग रहा है आपको? हाँ, कमल छाप वाले हरन बाबू। अच्छा, क्या चीज़ देख के देते हो कमल छाप को? कमल छाप अब देखा ना, अच्छा लगता है देखा। अच्छा, ठीक है। प्रत्याशी को नहीं देखते? प्रत्याशी हम लोग देखता। अच्छा, कौन खड़ा हुआ भाजपा से? डोमन लाल। और कांग्रेस प्रत्याशी का नाम पता है आपको? अच्छा, नाम ही नहीं पता इनको। जामुन के बाजार में एक नौजवान मिले हैं भजिया खाते हुए। भाई साहब, मुझे बताएंगे कि ये इस बार चुनाव हो रहा है, आप अहिवारा विधानसभा के रहने वाले हैं? जी सर। आप मुझे बताइए कि यहाँ युवाओं के लिए क्या बड़ा मुद्दा हो सकता है? रोजगार। तो जो पार्टी रोजगार देगी, घोषणा पत्र में शामिल करेगी, आपका रुझान उनकी तरफ रहेगा? जी सर। मैं है तो माहौल में पता नहीं, मैं अब वोट तो देगा? वोट देना है ना। कौन सी पार्टी को देने वाले? कांग्रेस। हाँ। अच्छा, आप भाई? मैं भाजपा को दूंगा। ये दोनों साथी हैं, साथ में मिलके समोसा खा रहे हैं, लेकिन राय अलग अलग है, एक कांग्रेस वाला एक भाजपा वाला। तो ऐसे ही रहना चाहिए। विचारधारा अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, साथ मिल के काम करते हैं। ये बड़ा रोचक लगा मुझे, मैं इनसे कुछ बात करता हूँ। भाजपा में आपको क्या खास लगा? भाजपा ऐसे ठीक ही है वो। भाजपा तो देंगे हम जी। घोषणा पत्र पढ़ा आपने? नहीं, अभी तो काम में फुर्सत नहीं मिलता, डिप्टी से भी आ रहा हूँ। क्या काम करते हैं? शिवालिक कंपनी जाता हूँ, गियर बॉक्स में। अच्छा, मजदूरी करते हो वहाँ पे? हाँ, मजदूरी करता हूँ वहाँ पे। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ कांग्रेस भाजपा कौन सी पार्टी का माहौल लग रहा है अहिवारा विधानसभा में? यहाँ तो हमको लगता है बीजेपी आ जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हमको मालूम है ना। अच्छा, प्रत्याशी को जानते हैं आप? हाँ। अच्छा, इनके कामों को आपने देखा? पहले विधायक रह चुका है ना। अच्छा, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वही सामने प्रमुख टक्कर में? उसको बहुत कम आदमी जानते इधर। अच्छा, घोषणा पत्र या दूसरे मुद्दे क्या देख करके आप वोट देते हैं? देखो क्या है, इन लोगों का जो तरीका जो है ना। किसका? एक कांग्रेस वालों का। हमको तो ऐसा लगता है कुछ 5 साल में कुछ किया कहाँ है। अच्छा, आपको काफ़ी शिकायतें हैं और कुछ नए की उम्मीद करते हैं आप? देखो ना, रोड है ना, रोड की हालत देखिए पहले। अच्छा।
उसी से पता चल अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अभी 2-4 दिनों में महादेव सट्टा का एक बहुत नाम आया जिसमें प्रधानमंत्री तक को बोलना पड़ा। क्या ये घोटाला या सट्टा कोई बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में? उसके बारे में मेरे कुछ नहीं मालूम नहीं, उसके मैं बारे क्या में? राजनीतिक में जुड़ा नहीं हूँ। मतलब आम जन सरोकारों की बात कर रहे हैं, सड़क नहीं बना, विकास नहीं हुआ, ये आपका मुद्दा था। जी जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा SK शर्मा। SK शर्मा जी। महाकाल की एक टी शर्ट पहने हुए हैं भाई साहब, युवा हैं। आप मुझे बताइए किसका माहौल लग रहा है यहाँ? कल माहौल दीपावली का माहौल है सर। दीपावली का माहौल है, नहीं कौन सी पार्टी का माहौल लग रहा है? पार्टी अभी तो सबका चल रहा है। विचारधारा कैंडिडेट क्या देखते हैं? हाँ, थोड़ा विचारधारा रहते थे। जब अगले साल जैसे भाजपा था, भाजपा इस नहीं साल था, कांग्रेस था। पिछले बार तो यहाँ पे कांग्रेस कांग्रेस था, हाँ जी। कांग्रेस भी खत्म है इस साल। देखो इस साल नया पार्टी, कुछ नया देख रहे लोग। दोनों की टक्कर चल रहा है, उतना एक ही के नहीं, मतलब बराबर है। अब देखो अब आने वाला में कौन पाएगा। तो जामुल रावण भाटा के आसपास सैकड़ों दुकानें लगी हुई है। ये सामने एक साइकिल की दुकान है, कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे। जामुल में कितना साल हो गया आपको रहते? यहाँ 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। तो यहाँ की दशा दिशा को आप अच्छे से समझते होंगे। ये मुझे बताइए कि अभी जो चुनाव होने वाले विधानसभा के 17 नवंबर को चुनाव है, कौन सी पार्टी का अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे? अभी तो बीजेपी वाला है माहौल। अच्छा, हाँ, बढ़िया। क्या देख के आप लोग तय करते हैं कि भाजपा का माहौल है? अब ये एक बार और रह गया है विधायक, 5 वर्ष पुराना पहले, और जो अभी नया विधायक माने आया है वो नया है। एक बार तो जो बना है ना रुद्र कुमार, वो तो चला गया यहाँ से। और ये आदमी ईमानदार है, भाजपा जो वाला भाजपा का कैंडिडेट है ईमानदार। ईमानदार। तो आप कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं या पार्टी को देख के देते हैं? क्या विचारधारा कुछ मायने रखती कि नहीं आपके लिए? अब पार्टी भी है और वो कैंडिडेट दोनों है, दोनों विजय है। तो ये जामुल क्षेत्र है और अहिवारा के आसपास की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए आपके लिए? अब वही है, विचार होना चाहिए, पूरा प्राथमिक होना चाहिए। विचार होना चाहिए। अच्छा, हिंदुत्व कोई मुद्दा होगा कि नहीं इस चुनाव में? ये तो है, क्यों नहीं रहेगा हिंदू है। अभी एक महादेव सट्टा की काफ़ी बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने इस विषय को उठाया, मुख्यमंत्री की ओर से भी सफाई आ गई। क्या ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा? ऐसा लगता है कुछ घोटाला और सट्टा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? हाँ, अब उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन सब मीडिया में, पेपर में, टीवी में आ रहा है। अब ये कौन से महादेव वाला सट्टा है ये मालूम तो नहीं ज़्यादा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा। अभी चुनाव को समय है, दिवाली का मौसम है। कौन सी पार्टी का माहौल लग रहा है, जरा थोड़ा खोल के बताइए मुझे। भाजपा के लग रहे सर। अच्छा, बढ़िया है भाजपा। क्या देख के तय करते हैं आप लोग भाजपा का माहौल कैसे हो? कार्यकर्ता लोग सब भिड़े हुए हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। कार्यकर्ता भीड़ है इसलिए, यानी विचारधारा और कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता। कैंडिडेट भी बहुत बढ़िया है। डोमन लाल कोसेवाड़ा जी अच्छा स्वभाव का आदमी है और अच्छा है, कैंडिडेट अच्छा है सर। इसके पहले कांग्रेस के यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, काफ़ी बड़ा नाम रहा गुरु रुद्र कुमार। फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका चुनाव यहाँ से जगह सीट छोड़ना कोई इस बार मुद्दा बनेगा क्या? वो मुद्दा तो बनेगा सर। एक तो डर के मारे भागे हैं, है ना, डर किस चीज़ का डर होगा? अब हारने का ही डर है सर, और कुछ तो नहीं है। जनता है ये खोल के कहती है। आप तो उस समय कुछ बता नहीं पा रहे थे, कोशिश कीजिए, कुछ याद आ रहा है आपको महादेव सट्टा? अब वही है, महादेव माने एक देवता है, हमारा धर्म है, वो भी बदनाम हो जाए महादेव के नाम में। हाँ, गजब। तो महादेव सट्टा ऐप कैसे काम करता है, किससे घोटाला हुआ, उसकी बजाय लोग ये भी जानने की कोशिश करें महादेव के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं। जामुल पालिका के निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं रेखराम बंछोर, कई बार के पार्षद रहे हैं, उनकी श्रीमती जी पार्षद रही। लंबा राजनीतिक अनुभव, स्थानीय राजनीति को समझते हैं। फिलहाल भाजपा में शामिल हो चुके हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर आप भाजपा के पक्ष में ही बोलेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ ऐसी कौन सी मूलभूत समस्या है जिसे लेकर जनता वोट देगी, जिसके समाधान को लेकर? हमारे यहाँ जामुल में मूलभूत समस्या नहीं है। जब डोमन लाल कोसेवाड़े जी थे 2008 से 2013 तक, तो पूरा पानी का व्यवस्था यहाँ का और पूरा मूलभूत सुविधा, जो बड़े बड़े मंगल भवन, 4 मंगल भवन बनाया है, 2 सौंदर्यीकरण करवाया, तालाब, और गरीबों के लिए कॉलोनी बनाया है बोगदा के उस पार। उसके बाद पूरा शमशान घाट हमारे यहाँ क्या टीना के शेड में पहले जलाते थे 100 को, अभी तो कोसेवाड़ा के समय में पूरा मुक्ति धाम को भी बहुत अच्छा से बनाया गया है। इसी अभी मूलभूत समस्या का यहाँ कोई ये नहीं है।
10 साल हो गए उनको यहाँ के विधायक रहे, उसके बाद अभी पुनः कैंडिडेट बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कांग्रेस ने भी एक युवा कैंडिडेट दिया अपेक्षाकृत, वो महापौर भी हैं, उनको भी प्रशासनिक अनुभव है। तो दोनों के मुकाबले आपको क्या इसमें तुलनात्मक अध्ययन कर कुछ बता पा रहे हैं आप? नहीं, उसने युवा को दिया है ठीक है, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो बहुत अनुभव है, उसके पास बहुत अनुभव है। 10 साल खाली बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको अनुभव देकर टिकट दिया गया है। लोग बोलते हैं उसको कि उम्र ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा से नहीं होता, अनुभव चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो प्रत्याशी के अनुभव पर ये अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। मुझे बताएंगे कि यहाँ विचारधारा कोई मायने रखती है कि नहीं? विचारधारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, यहाँ पर हम लोग घर डोर टू डोर घर जा रहे हैं, हर घर में हम लोग पहुँच रहे हैं। सुबह शाम हम लोग डोर टू डोर जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र ऐसा है कि महिलाओं इतना खुश है कि हर महिला को 12,000 रुपया सालाना, प्रति महीना 1,000 रुपया देने का जो घोषणा किया है, उसमें महिला लोग बहुत खुश है। ये मैं थोड़ा आपसे अलग हट के बात करना चाहूँगा। तो राजनीतिक चर्चा हो रही है, मुझे बताइए इस राजनीतिक चर्चा के दौरान क्या ऐसे कोई सामाजिक या कुछ ऐसे आध्यात्मिक विषय आते हैं, जैसे हिंदुत्व का कोई मुद्दा होगा कि भी नहीं? नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी सदा हिंदू को पक्ष में रहता है और हिंदू जितना हम लोग सनातन धर्म को भी हम लोग प्रचार प्रसार में लिए हैं। मंदिर मस्जिद के ये में हम लोग जब जाते हैं तो सनातन धर्म के बारे में भी बताते हैं और हम लोग बोलते भी हैं कि हमारे घोषणा पत्र में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी का जब प्रत्याशी जीत के आएगा, भारतीय जनता पार्टी जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगा तो पूरे जो जाने वाला है उसको अयोध्या का भी दर्शन करवाएंगे फ्री में। अयोध्या को दर्शन करवाएंगे। ऐसी तमाम बातें हैं जहां जनता समझ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी से एक जिम्मेदार जुड़े हुए नेता हैं। बाकी अपना पूर्व विधायक कोथरे जी हैं जो भी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में जो खड़े हैं। पुराना अच्छा हमारे यहाँ जामुन में अच्छा कार्य भी किए हैं। अच्छा, पानी समस्या इत्यादि अच्छा कार्य किए हैं और हम लोग तो भाई उनके कार्य करता है। अच्छा, और भारी बहुमत से वो तो विजयी प्राप्त करेंगे। अच्छा, जो कांग्रेस के जो पिछले 5 साल के विधायक रहे थे उनके बारे में क्या? नहीं, वो तो भैया वो तो नाम का विधायक, कोई मतलब जामुन के लिए कुछ नहीं किया। तो मंत्री थे भाई, इतने बड़े पोर्टफोलियो, लेकिन कोई मतलब नहीं ना, तो हम उनका शकल नहीं पहचानते। अच्छा, हमारे विधायक रहे हैं, हम उनका शकल नहीं पहचानते। अच्छा, एक युवा ये भी बताएंगे भाई साहब, यहाँ पे कौन सी पार्टी का माहौल लग रहा है आपको? यहाँ बीजेपी का माहौल है। अच्छा, हाँ, आप युवा हैं और आपका आगे बड़ा एक अच्छा स्वर्णिम भविष्य हो सकता है। आप ये बताइए, आप युवा क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ किस तरह का काम चाहिए आप लोगों को? देखो, युवाओं को खेल में वृद्धि होना चाहिए, स्पोर्ट में जिम खुलना चाहिए और लड़के लोग के लिए रोजगारी और कई मुद्दे हैं। अच्छा, ड्यूटी पानी के लिए जैसे कि। अच्छा, जो अभी कैंडिडेट खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के डोमालाल कोसेवाड़ा, कांग्रेस से निर्मल कोसे और अन्य पार्टी से भी लोग खड़े हैं, इन दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। तो ये दोनों कैंडिडेट की अगर बात करें तो आपको क्या खासियत लग रही है किस कैंडिडेट में? देखो, कांग्रेस का तो कहा जा नहीं सकता, लेकिन पिछले कार्यकाल में देखे हैं उसका, इसी कारण तो अभी तो डोमालाल कोसेवाड़ा को हम सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को देखा है, परखा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आप जामुल में ही रहते हैं? नहीं, अहिवारा विधानसभा की। हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? कचांदू। अच्छा, किसका माहौल लग रहा है आपको, कांग्रेस भाजपा? अपने यहाँ तो बीजेपी का है। बीजेपी का माहौल लग रहा है। क्या खास बात देख के आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं बताते, बाकी बीजेपी का आदमी बीजेपी ही में देंगे। वो कैंडिडेट या विचारधारा कुछ नहीं देखते आप लोग? विचारधारा है किया ना अपने यहाँ, जैसा भी किया है वो बहुत अच्छा किया। अच्छा, और इसके पहले कांग्रेस के जो विधायक थे वो बाद में मंत्री भी बने। मंत्री का नाम रुद्र की मैं बात कर रहा हूँ, जो गुरु रुद्र। हाँ, रुद्र तो कोई से कुछ नहीं किया। आपने उनसे मुलाकात की कि नहीं 5 साल में? नहीं किया। माहौल लग रहा है यहाँ पे? हम लोग बजरंग पारा के। बजरंग पारा जामुल में रहते हैं। कौन पार्टी के माहौल लगाते, कांग्रेस भाजपा? भाजपा। हांडी में पकते हुए चावल के कुछ दाने निकाल कर ये परखा जा सकता है कि चावल पक गया या कच्चा है। कुछ ऐसा ही हमने किया। चुनाव परिक्रमा के दौरान चंद लोगों से चर्चा की, नज़रिया और राय क्या था आपने देखा। कैमरा झूठ नहीं बोलता, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। आने वाले दिनों में परिणाम क्या होंगे
वो तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी।